नमस्कार, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए हम पद्म भूषण 2022 के बारे में जानते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह 3 श्रेणियों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि। पद्म भूषण पद्म भूषण भारतीय गणराज्य में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार मानदंड में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों सहित सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में सेवा शामिल है। 2020 तक यह पुरस्कार 1270 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें 24 मरणोपरांत और 97 गैर नागरिक प्राप्तकर्ता शामिल हैं। पहला पद्म भूषण पुरस्कार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को 1954 ईस्वी में दिया गया था। वह भारत के एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। पद्म भूषण 2022 में कुल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्हें हम एक झलक देखते हैं। 2022 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद। श्री गुलाम नबी आज़ाद का क्षेत्र पब्लिक अफेयर्स है। ये जम्मू एवं कश्मीर से हैं। ये जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री विक्टर बनर्जी। श्री विक्टर बनर्जी का क्षेत्र कला है। ये पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं। विक्टर बनर्जी एक भारतीय अभिनेता हैं जो अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और असमिया भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री गुरमीत बावा। श्रीमती गुरमीत बावा को मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्षेत्र इनका कला है। ये पंजाब राज्य से हैं। वह अपने लंबे हेक के लिए जानी जाती थीं, जो एक विशेषता है जो महिला गायकों के बीच असामान्य है। उनका गायन करियर 5 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। अगले व्यक्ति हैं श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का क्षेत्र सार्वजनिक मामला है। यह पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पोलित ब्यूरो के पूर्व सदस्य हैं। वह 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगले व्यक्ति आते हैं श्री एन चंद्रशेखरन। श्री नटराजन चंद्रशेखरन का क्षेत्र व्यापार एवं उद्योग है। यह महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक थे, जहां 2009 में वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। अगले व्यक्ति हैं श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला। श्री कृष्ण एला एवं श्रीमती सुचित्रा एला का कार्य क्षेत्र व्यापार एवं उद्योग है। यह तेलंगाना राज्य से आती हैं। डॉक्टर कृष्ण एला भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिसे उन्होंने 1996 में निगमित किया था। अगले व्यक्ति हैं सुश्री मधुर जाफरी। सुश्री मधुर जाफरी का क्षेत्र अन्य पाककला है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका से आती हैं। वैश्विक भारतीय व्यंजनों की पहली महिला के रूप में प्रसिद्ध जाफरी एक अभिनेता, एक खाद्य और यात्रा लेखक और एक टेलीविज़न व्यक्तित्व भी हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री देवेंद्र झाझरिया। श्री देवेंद्र झाझरिया का क्षेत्र खेल है। ये राजस्थान से आते हैं। देवेंद्र झाझरिया, जिनका जन्म 10 जून 1981 को हुआ था, एक भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने F46 स्पर्धा में भाग लेते हुए पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी का खिताब हासिल किया है। श्री राशिद खान क्षेत्र कला, राज्य उत्तर प्रदेश। उस्ताद खान, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा हुए थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय विशेष रूप से गायन की रामपुर
सहसवन शैली के लिए सम्मानित हैं, जिसमें मध्यम धीमी गति एवं पूर्ण गले वाली आवाज़ है। अगले व्यक्ति हैं श्री राजीव महर्षि। श्री राजीव महर्षि का कार्यक्षेत्र सिविल सेवा है। ये राजस्थान से आते हैं। राजीव महर्षि भारत के 13वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष थे। वह 1978 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री सत्यनारायण नडेला। श्री सत्यनारायण नडेला का कार्यक्षेत्र व्यापार एवं उद्योग है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सत्यनारायण नडेला एक भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। वह माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री सुंदरराजन पिचाई। इनका कार्यक्षेत्र व्यापार एवं उद्योग है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पिचाई सुंदरराजन, जिन्हें सुंदर पिचाई के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। वह अल्फ़ाबेट इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री साइरस पूनावाला। श्री साइरस पूनावाला का क्षेत्र व्यापार एवं उद्योग है। यह महाराष्ट्र से आते हैं। साइरस एस पूनावाला, जिनका जन्म 1941 में हुआ था, एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और साइरस पूनावाला समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। अगले व्यक्ति हैं श्री संजय राजाराम। श्री संजय राजाराम को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। इनका कार्यक्षेत्र विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है। डॉक्टर संजय राजाराम एक भारतीय मूल के मैक्सिकन वैज्ञानिक और 2014 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता थे। उन्होंने यह पुरस्कार गेहूं की 480 किस्मों को विकसित करने में उनके वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया है। अगले व्यक्ति हैं सुश्री प्रतिभा राय। सुश्री प्रतिभा राय का क्षेत्र साहित्य एवं शिक्षा है। यह उड़ीसा राज्य से आती हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री स्वामी सच्चिदानंद, जिनका कार्यक्षेत्र साहित्य एवं शिक्षा है। यह गुजरात से आते हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री वशिष्ठ त्रिपाठी। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी का कार्यक्षेत्र शिक्षा एवं साहित्य है और यह उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का जो ये इम्पोर्टेंट पद्म भूषण सम्मान था पसंद आया होगा। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद।